हाँ तो भाई सवाल का टेंशन, इतने हार्ड सवाल नहीं होते, सॉल्व समझ नहीं आते, हर मुसीबत का सॉल्यूशन है मेरे पास। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो मिले। मैं इस चैनल पे क्लास 11 के सारे क्वेश्चंस के सारे एक एक पार्ट को सॉल्व करवाता हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 9 पे पहुँचे हैं। तो इसमें हमें करना है फाइंड द 5 नंबर इन AP। फाइंड द 5 नंबर AP में मालूम करने हैं, उसका सम है 25 एंड स्क्वायर इज 100 है। तो हमारे पास ये लिखेंगे फर्स्ट नंबर हमारे पास होता है, जब 5 मालूम करने होते हैं 5 तो A माइनस 2D स्क्वायर। सेकेंड होता है A प्लस D स्क्वायर। थर्ड होता है A स्क्वायर, होता है A प्लस ये होता है A माइनस ये होता है A प्लस D स्क्वायर और A प्लस 2D स्क्वायर। ये हमारे पास 5 टर्म आ गए। तो अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो हमें पास गिवन है कंटिन्यू कर लेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A माइनस 2D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D। तो 2D माइनस 2D गया, माइनस D पॉजिटिव D गया। तो हमारा 5A, ये A है, 5A इक्वल टू हमारे पास जो सम था 25। तो 5A से मल्टीप्लाई हो A हो गया हमारे पास 5। सिंपल ईजी, पहले जैसे क्वेश्चन है, अब काफ़ी अकॉर्डिंग वाला सा आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये मैं यहाँ पे लिख लेगा गिवन कंडीशन। अब हमारे पास है A माइनस 2D का स्क्वायर प्लस A माइनस D का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस D स्क्वायर और प्लस A प्लस 2D स्क्वायर। सो ये अब हमने लिख लिया। अब हम सिंपल पहले चाहें तो अपनी 5 की वैल्यू A की वैल्यू पुट कर दें या वो कर दें। तो हम डायरेक्ट पहले A की वैल्यू पुट करेंगे। 5 माइनस 2D स्क्वायर प्लस 5 माइनस D स्क्वायर और 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस D स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2D स्क्वायर। सो हमने पुट कर दी। अब इसका हमारे पास टोटल सम जो है स्क्वायर का 135, सवाल में गिवन था स्क्वायर का, तो 135 हमारे पास यूँ आ गया। अब हम करेंगे ये, अब हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो LCM लेंगे हम, ये हो गया 25 स्क्वायर। अब 25 माइनस 2 5 हो गया 25, 25D। मुझे लग रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो हम 25 A स्क्वायर माइनस 2A 5 और A D 2D A B हो गया। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला लग गया बस का हमारे पास। वैसे ही प्लस 25 आपसे आ गया A स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगाएंगे A स्क्वायर माइनस 2A है 5 और B A 5 A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। ये प्लस को ये इसमें भी सिंपल फार्मूला लेंगे। इसमें माइनस का लगे, इसमें प्लस के फार्मूले लगेंगे। 25 यहाँ पे आ गया A स्क्वायर हमारे पास। अब 5 स्क्वायर 5 आ गया पक्का हमारे पास 25 प्लस 2A क्या 5 और D आ गया हमारे पास ये D। अब प्लस अब पॉजिटिव D स्क्वायर, ये पॉजिटिव फार्मूला है ऐसे पॉजिटिव का। अब 5 प्लस 2D स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे हम A प्लस B स्क्वायर। सो अब ये बना हमारे पास 25 प्लस 2A है हमारे पास 5 और B है हमारे पास 2D और प्लस B स्क्वायर 2D स्क्वायर। सो अब ये हम ये माइनस वाला और ये पॉजिटिव वाला कैंसिल हो गया हमारे पास। ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब B वाला ये वाला भी कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे 25 50 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल बन गया 125 आ गया प्लस 2D स्क्वायर और 135 बन गया हमारे। तो हम कैलकुलेशन के बाद ये हमारे थर्ड स्टेप पे हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो मैं ब्रैकेट करता हूँ, आपको समझ आता है कि हमारे पास 4D स्क्वायर बचा 2D है ना, या 2D बचा B नहीं सॉरी D। तो ये हो गया, तो आपको समझ आ गया। सो अब हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। हमारे को 4 हो गया 10 हो गया
125 प्लस 10d² और 135। अब 125 इधर आ जाएगा तो 10d² और ये आ जाएगा हमारे पास 135 माइनस 125, तो ये हमारे पास 10 आ गया d², ये 10 आ गया हमारे पास 10d। अब d इधर चली गया, d² आ गया हमारे पास 10/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, d² हमारे पास आ गया 1। अब स्क्वायर लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 1 हो गया। अब a और b की वैल्यू हो गई, तो हम सबसे बस a और b की यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगी। तो अल्लाह हाफिज़।